विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज। प्रथम निमंत्रण आपको पूरन कीजिए काज। ओम श्री गणेशाय नमः। जुड़े धर्म से जाने अपने भगवान को, एपिसोड नंबर 6। दोस्तों, अद्भुत कथा, कहानी, रोचक प्रसंग, पौराणिक वृतांत, रहस्य और धर्म चर्चा। आज का विषय है गणेश जी की 2 शादी। जी हाँ, सही सुना आपने। अमूमन सभी की एक पत्नी होती है, लेकिन हमारे प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की 2 पत्नियां हैं। ये इंटरेस्टिंग है, रोचक है। और क्यों हुआ ऐसा, कैसे हुआ ऐसा, इसके पीछे जो वृतांत, पौराणिक वृतांत आता है वो ये आता है। थोड़ा सा पीछे ले चलूंगा मैं इस प्रसंग में। तुलसी का नाम आता है। तुलसी युवती थी और गणेश जी ने अपना मन बनाया था ब्रह्मचर्य के लिए। संकल्प किया था उन्होंने कि वो ब्रह्मचारी रहेंगे, क्योंकि गणेश जी इस बात को लेकर खिन्न रहते थे, दुखी रहते थे कि उनका पेट बड़ा है, मुख हाथी का है और उनकी शादी नहीं हो पाएगी। और ये सब सोच करके उन्होंने संकल्प कर लिया था कि वो ब्रह्मचारी रहेंगे। तपस्या करते थे और तपस्या कर रहे थे। कुछ संयोग ऐसा हुआ कि उस समय जो तुलसी युवती थी वो वहां से गुजरी। गणेश जी तपस्या कर रहे थे एकांत में। गणेश जी को तुलसी ने देखा और तुलसी गणेश जी पर मोहित हो गई। उन्होंने तपस्या उनकी भंग की, गणेश जी के सामने प्रस्ताव रख दिया। अब गणेश जी ब्रह्मचारी होने का मन बना रखे थे, संकल्प कर चुके थे, साथ में वो तपस्या कर रहे थे, उनकी तपस्या भी भंग हो गई। इस बात से वो नाराज हुए और नाराज होकर के उन्होंने तुलसी को विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। तुलसी इस बात पर नाराज हो गई कि गणेश जी ने उनके विवाह के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि तुम एक या तुम्हारी 2 शादियां होंगी। ये श्राप दे दिया तुलसी ने गणेश जी। तो गणेश जी कहाँ मानने वाले थे, चुप होके बैठने वाले थे। गणेश जी ने भी पलटकर तुलसी को श्राप दे दिया कि तुम्हारी शादी तो एक राक्षस से होगी। जी हाँ, अगले जन्म में तुलसी वृद्धा बनी और उनकी शादी जालंधर नाम के राक्षस से हुई। जालंधर का युद्ध थे शंकर जी के, भगवान शंकर जी के साथ हुआ। वो कभी कथा प्रसंग आगे बताऊंगा मैं आपको। और ये एक कारण है कि जिसकी वजह से गणेश जी को तुलसी पूजा में प्रयोग नहीं की जाती है। तो यहाँ पे ये भी जानना बड़ा आवश्यक है कि गणेश जी को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती है। उसके पीछे ये एक कारण है। तुलसी और गणेश जी की जो तकरार हुई थी, तुलसी के प्रस्ताव को अस्वीकार करना हुआ कि गणेश जी का तुलसी को श्राप देना, तुलसी के श्राप के बदले में, और इसके फलस्वरूप गणेश जी की 2 शादियां हुई। अब बात करता हूं कि गणेश जी ने ब्रह्मचारी होने का संकल्प लिया था क्योंकि वो इस बात से खिन्न थे कि उनके पेट बड़ा है, उनका आकार प्रकार को लेकर के अपने, और मुखाती का है और उनकी शादी नहीं हो पाएगी इस बात से। तो वो क्या करते थे कि जिसकी भी शादी होनी होती थी, उस विवाह प्रसंग में कोई ना कोई बाधा खड़ी कर दिया करते थे, विघ्न डाल दिया करते थे, और इस काम में निम्सक उनका सहयोग किया करते थे। इस बात को लेकर के देवगण बड़े परेशान हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी से अपनी व्यथा कथा कह सुनाई। ब्रह्मा जी ने अपने योग से 2 कन्याओं को उत्पन्न किया, रिद्धि और सिद्धि। कुछ जगह रिद्धि को बुद्धि भी कहा गया है, बुद्धि और सिद्धि। फिलहाल यहाँ रिद्धि और सिद्धि ही कह देते हैं। यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि वो ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। और ब्रह्मा जी उन रिद्धि और सिद्धि
नाम की 2 पुत्रियों को लेकर के, अपनी मानस पुत्रियों को लेकर के गणेश जी के समक्ष गए और उनको कहा कि आप इनको शिक्षा प्रदान करिए। तो वहां पर उन्होंने उनको रख दिया गणेश जी के पास, गणेश जी के पास रख दिया कि गणेश जी इनको शिक्षा प्रदान करें। और गणेश जी भी इस बात को मान गए कि ठीक है, रिद्धि सिद्धि को शिक्षा। लेकिन उनका मंतव्य ब्रह्मा का अलग था। मंतव्य ये था कि जब कभी किसी का विवाह प्रसंग आएगा तो गणेश जी और मूषक बाधा ना डाल ले पाए, इसके लिए रिद्धि और सिद्धि उनका ध्यान भटका देंगे उससे। और यही किया एग्जैक्टली रिद्धि और सिद्धि ने। जब भी कोई विवाह प्रसंग या इस तरीके की सूचना आती थी तो गणेश जी और मूषक का ध्यान भटका देता। इस तरीके से धीरे धीरे करके सभी शादियां निर्विघ्न संपन्न होने लगी। और गणेश जी को जब इस बात का पता लगा और तो उन्होंने असलियत का पता किया, उन्हें पता लगा इसके पीछे रिद्धि सिद्धि का हाथ। बस फिर क्या था, गणेश जी का पारा चढ़ गया। गणेश जी को लगा यार ये तो गड़बड़ हो गया। तो गणेश जी ने फिर रिद्धि और सिद्धि को श्राप देने का मन बनाया। लेकिन उसी समय ब्रह्मा जी उपस्थित हो गए और उन्होंने गणेश जी से रिद्धि और सिद्धि की शादी का प्रस्ताव सामने रख दिया। तो गणेश जी ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस तरीके से सकुशल विवाह संपन्न हो गया। दोस्तों, ये थी गणेश जी की 2 पत्नियां होने का राज या कहानी या कथा या पौराणिक वृत्तांत या रोचक प्रसंग, जो भी लगे आपको। गणेश जी की रिद्धि और सिद्धि से 2 पुत्र हुए। एक का नाम शुभ और एक का नाम लाभ, जिसको क्षेम और सिद्धि से क्षेम और रिद्धि से लाभ, जिसको लोकप्रिय भाषा में शुभ और लाभ के नाम से हम जानते हैं। और गणेश जी की एक पुत्री भी हुई जिसका नाम संतोषी माता, जिनको कहते हैं, उस नाम से वो विख्यात हुई। और गणेश जी के पोते आमोद और प्रमोद हैं। एक का नाम आमोद और एक का नाम प्रमोद है। जबकि तुष्टि और पुष्टि गणेश जी की बहू है, ऐसा कहा गया है, बतलाया गया है। तो ये थी जानकारी दोस्तों, रोचक प्रसंग, अद्भुत कथा वृत्तांत और राज, जो मैंने अभी आपके समक्ष प्रस्तुत किया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही रोचक कथा प्रसंगों के लिए आप जुड़े रहें। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। धन्यवाद मित्रों, और लाइक करिएगा। साथ में इस जानकारी को, इस कथा प्रसंग को आगे भी बढ़ाइएगा, शेयर करिएगा। दोस्तों, बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपने अगले प्रसंग में, प्रस्तुति में। तब तक के लिए ओम श्री गणेशाय नमः।